नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सब बैठ जाओ। किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सहपाठी है, मेरे आचार विचार देखने के बावजूद वो मुस्लिम है। जैसे मैं रहता हूँ, भजन करता हूँ, काउंटर से जाप करता हूँ और मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता कभी भी, देसी दवा खा खू के राधा राधा जपता रहता हूँ। अब वो मुस्लिम है, वो बीमार पड़ चुका था बहुत ज़्यादा, उसको मथुरा से दवा दिलाई गई थी, वृंदावन से दवा दिलाई। तो फिर मैंने उसको ऐसे एक दिन हंसी हंसी में बोल दिया कि भाई तुझको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूँ, जैसे मैं करता हूँ तू ऐसे कर, गुप्त कर, ठीक हो जाए तो ये करते रहना, ठीक ना हो तो मत करना। मैंने उसको काउंटर ला के दिया, रात को वो सोता, राधा राधा जाप करता, आपका भजन सुनता, प्रेमानंद महाराज का भजन सुनता, वो दूसरे दिन ठीक हो गया। अब वो आपका भजन सुनता है, वो भक्ति भजन में लग गया। मुझे फोर्स करता है कि मुझे हिंदू धर्म में करवा दो कैसे भी करके, मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ। मैं उसको कहता हूँ अगर मैं करवा दूंगा कैसे कुछ करके तो मेरे से दुश्मनी हो जाएगी और तुझको लोग मार देंगे। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? उनसे कहना कि हमारे यहाँ मुसलमान भी यदि भगवान का भक्त हो जाए तो उसे हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, मुसलमान के रूप में ही हमारे यहाँ भक्तों को स्वीकार कर लिया जाता है। रस खान ने धर्म नहीं छोड़ा, आखिरी तक उन्होंने अपने पदों में खान कहा है, रस खान, और वो भगवान का। और भजन करते रहिए, आपको धर्म परिवर्तन करने से थोड़ी कुछ होना है। उसने अपने धर्म हृदय परिवर्तन हो बस। जी गुरुजी, उसने अपने धर्म की ना मुझे सारी बात बता रखी। वो कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं नितिन भैया, हमारे धर्म में क्या है, जो हमारे मौलाना होते हैं वो सिखाते हैं कि अगर कोई हिंदू आदमी खाना खा रहा है तो उसमें थूक दोगे तो आपका ठीक होगा, आपके साथ में अल्लाह ताला अच्छा करेगा, आप बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे। दूसरे को झूठा खाना खिलाओगे तो ठीक रहेगा, और आपको चिकन मछली अंडा इन सब का सेवन करना चाहिए। मैंने सब छुड़वा दिया उसका। मतलब कोई भोजन की थाली मिल जाए तो वो थूक देते हैं। हाँ, थूक उनके यहाँ पे ठीक माना जाता है। वो खुद बता रहा था कि नितिन भैया मुझे बताना नहीं चाहिए, और उसके हाथ पे यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे कह रहा देखो मेरे भोले बाबा का त्रिशूल भी बना हुआ है, मैं कहीं ना कहीं हिंदू हूँ, मैं गलती से मुस्लिम हो गया, मुझे हिंदू ही बनना है। भाई मूल में तो सब भगवान ने सबको हिंदू सनातनी ही बनाया है, बाद में काट पीट के लोग बनाते रहते हैं। जी गुरुजी। और वो डेली कहता है कि मुझे आपकी कथा सुनने आता है, वो कैमरे के पीछे बैठा रहता है उधर की कहीं मैं कैमरे में ना जाऊं, उसको मैं लाता हूं कथा सुनने के लिए। हम डेली आते हैं, जब भी हमको टाइम मिलता कथा सुनने आते ही आते हैं। वो भी आया है पर वो कैमरे में नहीं आता, छुपता है, कहता है कि दुश्मनी हो जाएगी मेरी फिर। सही है, तो वो अपना भजन करता रहे भगवान का, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। ठीक है, हो गया। राधे राधे गुरुजी। जी सर मेरा ये था क्वेश्चन कि पास। जैसे लोग आपकी आलोचना करते हैं, कई डेबेट में देखा, मेरा उनको एक ये संदेश था या रिक्वेस्ट थी कि आप एक बार आके आश्रम की विजिट करें। यहाँ तक आने का हम जो भी उनका होगा खर्चा हम करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ सर, यहाँ आके उस आदमी के विचार कन्फर्म बदल जाएंगे। जो माताओं की यहाँ सेवा होती है यहाँ और कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा सर अभी तक। जैसे हम सुनते थे सिर्फ गुरुद्वारों में ही भोजन 24 घंटे मिलता है, वो यहाँ पे देखा सर मैंने हिंदू धर्म में। मैं भी बार बार यहाँ इसीलिए आता हूँ सर। सही है, सनातन धर्म में केवल गौरी गोपाल ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे भोजन मिलता है। ये सनातन की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी मैं हरियाणा से हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, उनका कहना है कि जो शराब शाम को 2-3 घूंट शराब की नहीं पीता और बिना वजह खुश नहीं रहता, उसे हम हरियाणा का जाट नहीं मानते। मैं उन्हें कैसे समझाऊं सर? तो हरियाणा क्या बोलते हैं उन लोग? वो लोग कहते हैं कि शाम को 2 पैग नहीं मारता और बिना वजह खुश नहीं रहता, हम उसे हरियाणवी जाट नहीं मानते। तो उससे अब खुश तो हम रहते ही हैं सर हरदम, बस सेवन नहीं करते शराब का सर। तो उनसे बोलना कि तुम अपनी माँ को भी पिलाते हो 2 पैक शराब के? नहीं है तो पूछना कि बहन को भी पिलाते हो क्या? बोले खुश तो उसको भी रखना चाहिए, फिर उसको भी पिलाओ। तुम ही क्यों खुश रहो, सबको खुश रखो, माँ को भी पिलाओ। फिर बोलना उससे जरूर गुरुदेव कि भाई उल्टे काम ना करो, शराब पीना नुकसान है और पाप है। जी गुरुदेव। और बोले तुम पीते हो तो अपनी माँ को भी पिलाओ, बहन को पिलाओ, पत्नी को पिलाओ, बेटी को पिलाओ, यदि सही है तो सबको पिलाओ। बोले सब तुम खुश रहते हो तो सबको खुश रखो। फिर जी गुरुदेव। शराब से खुशी मिलती
तो सब पी पी के खुश ना हो जाते, फिर क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? जो पी रहे हैं वो ज्यादा परेशान है, जी गुरुदेव। जो नहीं पी रहे हैं वो तो खुश हैं फिर भी। राधे राधे गुरुदेव जी राधे राधे गुरुजी। जी। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। जी गुरु महाराज। बोलना अगले जन्म में कुत्ता बनना तेरा फिक्स है, क्योंकि तू बेईमान हो गया ना। कुत्ता वफादार होता है, जो व्यक्ति इस जन्म में बेईमान हो जाता है वही अगले जन्म में कुत्ता बनता है, और कुत्ता बड़ा वफादार रहता है। इस जन्म में तो वफादार हो ना पाया, अगले जन्म में बनेगा बेटा। राधे राधे जी। जी मैं डॉक्टर हूँ, दिल्ली से आया हूँ मैं। एक्चुअली मेरे माता पिता यहाँ पे आए हुए हैं, तो मेरा भी सौभाग्य है कि आपसे वो मिलने का, आपको दर्शन करने का। तो आपके सर मैं एक्चुअली बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे देख के। मैं आपको काफ़ी टीवी में काफ़ी टाइम से आपको देख रहा हूँ मैं, तो आपके जो विचार हैं एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आते हैं। जिस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, लोगों को समझाते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। तो आज मेरा कौन सौभाग्य सा था विचार आपको बहुत अच्छा लगा? सर, जो आप मतलब एक बहुत हंसी में ही लोगों को समझा देते हो आप, मतलब बहुत अच्छे वे में, तो लोग समझ जाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो आज मेरा सौभाग्य था कि आपसे मिल लिया मैं, आपके दर्शन हो गए। आप डॉक्टर हैं? हाँ यस तो डॉक्टर। क्या स्पेशलिस्ट हैं आप? मेडिसिन, एमडी मेडिसिन। हाँ, सुंदर, खुश रहिए। मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ अलग से, अगर बिल्कुल, अभी अगर मिलेंगे। आपका ठीक है। thank you। बोलिए प्रश्न नहीं है मेरा, बस गोपाल भगवान की। राधे राधे गुरु जी। जी मैं बिहार से हूँ, आरा से। मेरा कोई नहीं है और मैं बीमार रहता हूँ, मानसिक दिक्कत है कुछ गलती की वजह से। क्या गलती की? बहुत गुप्त बात है सर, नहीं बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते? इतना लोग हैं इसलिए। तो भगवान तो सब जान ही रहे हैं कि नहीं? क्या क्या शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो, लेकिन शादी वो चली गई अपनी घर। तुम पराई औरत के चक्कर में पड़ गए होगे। बोलिए गौरी नहीं, नहीं, गोपाल बाबा। भगवान नहीं। तो क्या हो गया रहा? क्या बाबा? जय श्री। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। भागी तलाक में अंतर है? तलाक दे के किसी भाग और गई? किसी और के साथ रहती है अच्छा, पत्नी भाग गई जी। किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी बस तलाक ले लिया आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा, हैं? नहीं। नहीं पूछा? बोलिए गौरी गोपाल। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। बच्चे हुए? जी कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी तुमने भी गजब नहीं कर दिया। जी। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। जी वो मेरे ब्रेन से बहुत दिक्कत रहता है। हैं? ब्रेन से बहुत दिक्कत रहता है। कोई बात नहीं, जो हो गया बीत गया, भूल जाओ। कथाएं सुना करो, टेंशन मत लिया करो। जो होना था वो हो चुका, अब सोचने से क्या होगा? इलाज के लिए आया हूँ आपके पास। इलाज तो काय का इलाज? ब्रेन का। आप बीमार ही नहीं है, टेंशन है आपको। जी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखा लीजिएगा, लेकिन आप बीमार नहीं हैं। आपने टेंशन ले ली है, तनाव है, चिंताएं हैं, सब भूल जाइए बीता हुआ कल। ऐसे रहो जैसे आज ही आपका जन्म हुआ है। फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो, 0 से स्टार्ट करो। नमस्ते बाबा। कथाएं सुनो। राधे राधे गुरु जी। जी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा सवाल है कि जैसे माता पिता का नाम है गौरी घनश्याम, और आप लेने के लिए बोलते बहू हमारा नाम ले रही है, बोलते जैसे भगवान का नाम लेते हैं। हाँ, भगवान का नाम लेते हैं तो सास बोलती है बहू नाम ले रही है। हाँ, जैसे गौरी मेरी माँ का है और मेरे ससुर का घनश्याम, सभी हमारी फैमिली में भगवान का नाम है, लक्ष्मण, श्रवण, सभी जनों का। तो क्या दिक्कत होती है? वो बोलते हैं कि मेरे ससुर का घनश्याम नाम है, मेरे काका ससुर का राधे श्याम, तो बहू नाम लेती है पूजा करते करते, ऐसा बोलती है।
तो आप भी पूजा में राधे श्याम जपती हो? तो तो ससुर को कीर्तन करने के लिए आप बोलते हो ना। नहीं तो सही है, कीर्तन करो, उनको खुश होना चाहिए। तो वो चिल्लाते हैं कि बहू हमारा नाम ले रही है करके। अरे तो बोले आप नाम चेंज करो, भगवान का नाम तो वही रहेगा, है ना? भगवान का नाम ले रहे हैं, बोले आपका नहीं ले रहे हैं, बोल दिया करो। आए हैं सास ससुर? गांव में रहते हैं मेरे काका ससुर के। तो अब सास ससुर को समझाओ कि भाई भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, आपका नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो क्या बोलते हैं वो? चिल्लाते हैं कि बहू हो के ऐसे ऐसे बोलती रहते हो। उनको बोलती हो कि हम भी राम राम जपो, राधे राधे जपो, तो तेरे जैसे पापी नहीं है जो भगवान का नाम लेते रहेंगे, हमारे पति का नाम है, ऐसा करके। आप मन में लिया करो, भीतर भीतर बोला करो, नहीं राधे श्याम बुरा मान जाएंगे। मेरे भाई को दे दो, वो 3 दिन हो गए मांग रहे हैं, दिए। ठीक है। लक्ष्मण का राधे राधे महाराज जी। जी ये लक्ष्मण। हाँ मैया, ये लाल मैया को भी देना बीच में। हाँ बेटा बोलो बोलो। गुरुजी मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, मगर आपको दर्शन करने के लिए बहुत दिन से तड़प रही थी, आपको दर्शन मिला, खुश रहिए, आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। सुखी रहिए। गुरुजी मेरा बेटी को समझा दीजिए, पढ़ती नहीं है। पढ़ेगी पढ़ेगी। कितनी बड़ी है? वही है, वही वीडियो बना रही है आपको। चलो पढ़ेगी, समझदार है वो। आ जाओ गुरुजी, मेरा बेटा का आशीर्वाद दे दीजिए। सबको आशीर्वाद, सुखी रहो सब लोग। लाल मैया को। गुरु जी हाँ मैया। मैं पूजा करती रही हूँ तो मुझको मालूम भाजा करके रोने लगी। हैं? पूजा सुबह करती रही हूँ 4 बजे, तो जा करके मेरे आत्मा में बड़ा दुख हुआ, मैं रोने लगी हूँ। तो मुझको लगा कि मेरे पीछे कृष्ण भगवान खड़े हैं, अब बोलते हैं ताको इधर, तो मैं ताकूं तो जानो बंसी लेके ऐसे बजाती। तो ताकती रहा करो भगवान को। अच्छा मैं कुछ कह ना सकी। कछु ना कहो, भगवान देख रहे हैं आपको टुकुर टुकुर, आप भी देखो टुकुर टुकुर। गुरुजी आपके चरणों में, मेरा चरण पर राधे राधे। राधे राधे। मैं 8 दिन से आई हूँ, मैं सोचती हूँ कि आपसे कब मैं बात करूँ। अब करो। लेकिन कल रात को मैं जब सूती थी क्वार्टर पर, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि रामायण में दोहा है, सोठा है, चौपाई है, छंद है, तो सार में क्या है? तो आप बोलें कि 2 दिल दमड़ी है, तो बताइए इसका अर्थ हमको नहीं समझ आया। क्या क्या है? नींद खुल गया। क्या है सार? सार क्या है हम आपसे पूछे। किसका सार क्या है? रामायण का? हम ये कुछ नहीं समझे सुनो। गुरुजी। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होए। यही है सार। दुख देने से दुख, सुख देने से सुख। सारे जीवन का, शास्त्रों का, पुराणों का ये सार है। अब बताओ। इतने में नींद खुल गया गुरुजी। चलो अच्छा है, जाग गए, सवेरा हो गया। हाँ प्रणाम। खुश रहिए। लक्ष्मण बोलो। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम लक्ष्मण निषाद है, हम केवट है, नागपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। महाराज जी मेरा एक सवाल था, या रामचरितमानस में या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी ये लिखा है क्या कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मछली पकड़ने का वरदान दिया है क्या? ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। नहीं सुने तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी केवट है सब लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मेरा नाम लेना, जय श्री राम बोलना, और एक बार जाल डालना तालाब में, दूसरी बार मत डालना, ऐसा बोले थे। हमें भी यही सिखाया गया है कि राम का नाम। तो राम बोल के आप जाल डालते हो तो मछली फंसती है? हाँ आता है, लेकिन लालच में जाओ डबल डाल दिए तो फिर कम आता है, इसीलिए। तो किसी संत ने कहा होगा कि दिन में 1000 मछली मारते हो तो एक बार ही जाल, 100 बार जाल डालते हो तो एक बार ही जाल डाला करो, तो 100 हत्या नहीं लगेंगी, 2-4 ही लगेगी, पाप कम लगेगा। इस भाव से किसी ने बोला होगा, उसे आप लोगों ने नियमावली बना ली। राम ने ऐसा नहीं बोला। राम ने तो केवट को ये बोला है, केवट ने कहा प्रभु आपका चरणामृत दीजिए क्योंकि मैं अपने पितरों को पार लगाना चाहता हूँ। केवट ने तो राम को पार लगा के स्वयं भी अपना मन राम में लगा करके वो स्वयं भक्त हो गए बड़े। उन्होंने किसी जीव की हत्या नहीं की। हमें सब यही सिखाया गया है कि मछली पकड़ना, खाना और बेचना निषाद और केवट का काम है। हाँ ये काम तो है, काम तो करते हैं केवट लोग, ये काम उनका है।
लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि हम किसी जीव की हत्या क्यों करें। आपकी कथा सुन सुन के अपना हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ कि भगवान की कृपा से पकड़ना भी छोड़ दिए, खाना भी छोड़ दिए और बेचना भी छोड़ दिए। फिर कैसे गुजारा होता है? मिस्त्री काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो पहले मछली बेच के ज़्यादा कमाते थे क्या मिस्त्री से ज़्यादा कमा रहे हो? मछली में ज़्यादा कमाते थे। कितना? 2000, 2000, 5000 रोज का? हाँ। और अब? अभी वही 2-4 हजार हफ्ते का। और पहले हफ्ते का 2-4 हजार के रोज का? इतवार, बुधवार, शुक्रवार को 3-4 हजार रुपए हो जाते थे। मछली वाला? हाँ। 3 दिन हफ्ते में 3 दिन? हाँ। तो मछली लोग रोज नहीं खाते क्या? नहीं, रोज नहीं खाते। अच्छा, तो केवल शुक्रवार को खाते हैं? इतवार, बुधवार और शुक्रवार। क्यों ऐसा? क्या पता, लोगों ने ऐसा नियम ही बना रखे इतवार, बुधवार, शुक्रवार को खाने का। रोज नहीं खाते? सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार, शुक्रवार को, शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप भी सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में? हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है, बहुत अनगिनत मछलियों के कई प्रकार हैं। हाँ। अच्छा, तो बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती है और ज्यादा बिकती है। तो कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो वाली भी मछली रहती है। तो 1000 किलो वाली कैसी होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, जब वो कांटा मारती है तो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है। फिर भी लोग उसको खाते हैं? फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं। तो वरदान नहीं दिया था। नहीं, हत्या नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे हो गए हैं, अब बढ़िया काम करके खूब पैसा कमाओ। देखो, पैसा आप अब भी कमा रहे हो। हाँ। पहले आप पैसा कमाते थे ना, तो मछलियों के प्राण लेकर के पैसा कमाते थे। अब आप पैसा कमाते हो ना, तो आपके द्वारा किसी की जान नहीं जाती। आप क्या एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। लेकिन सैकड़ों मछली, अच्छा मछलियों का भी तो अपना सुख होता होगा कि नहीं? हाँ। मछलियों का भी अपना परिवार होता है कि नहीं? सबका रहता है। रहता है ना। उसके भी छोटे छोटे बच्चे मछली के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ। माँ आगे आगे चलती है और उसके बच्चे पीछे पीछे चल। ये सही है कि गलत है? है ना? देखे हैं हमने। हाँ, हमने भी देखा है कि मछली आगे आगे चलती है, उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब वहाँ भी ममता है, प्रेम है, अपनापन है। जैसे हम लोगों को दर्द होता है, हम लोग बोल पाते हैं, बता पाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती, बता। इसलिए तो आपने देखा होगा, जब मछली को पानी से निकालो ना, वो अपना छोटा सा मुँह ऐसे ऐसे खोलती है, फिर बंद करती है। वो क्या कहती है? उसकी आवाज़ होती तो वो कहती कि भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे मार रहा है? पेट भरना है तो तू दाल चावल सब्जी खा के पेट भर ले, क्यों तू मेरे परिवार से मुझे दूर कर रहा है? इसलिए बेटा, बद्दुआएं किसी की नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आप अच्छे हो गए हैं, ठीक ठीक कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं उससे भगवान आपका पेट भरते रहेंगे सदा। रक्षक भगवान है। हम सब ने तो छोड़ दिए, बस हमारे पिताजी को ऐसा समझाते कि जीव की हत्या मत करो, लेकिन वो अब बोलते हैं कि अब मेरी उम्र बीत गई, अब 2-4 ज़्यादा दिन रहा नहीं, तो अब क्यों छोड़ूं, ऐसा बोलते। सबने तो छोड़ बोले दिया। अब मरते समय अब छोड़ दो, अब सुधर जाओ। वो अब सुधर जाओगे, सदगति होगी, वरना फिर नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है। उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अब छोड़ ही नहीं रहे। पकड़ूंगा, खाऊंगा, बेचूंगा, सबने छोड़ दिया। मेरा भाई, मेरी बहन। कहाँ पिताजी? पिताजी नहीं आए, बाकी पूरी फैमिली आई है। पोथी पाठ भी बिठाए यहाँ पे। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। आपके पिताजी को कभी लाना, उनको समझाएंगे। हाँ, मेरे साथ में